गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वीएस केमिस्ट्री क्लासेस में। हमारी यूनिट चल रही थी आइसोमेरिज्म, स्टीरियो केमिस्ट्री का टॉपिक चल रहा था हमारा आइसोमेरिज्म। यूनिट का नाम है हमारा स्टीरियो केमिस्ट्री। तो हम आइसोमेरिज्म में पढ़ रहे थे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यानी कि प्रकाशिक समवायवता। प्रकाशिक समवायवता के आज हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे। हमें सबसे पहले तो ये पता है कि जो प्रकाशिक समवायवता है वो हम पीछे वाले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि ऐसे यौगिक, वे यौगिक जिनके प्रतिबिंब रूप जो होते हैं वो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते, या असमित अणु जो होते हैं वो मॉलिक्यूल क्या दर्शाते हैं, प्रकाशिक समवायवता यानी कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दर्शाते हैं। तो हमारा प्रकाशिक समवायवता टॉपिक जो चल रहा है, अब आज हम उसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे। हमने कल या उससे एक पीछे वाली क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था, वो टॉपिक था हमारा स्टीरियोजेनिक सेंटर यानी कि क्रियल केंद्र। उस वक्त हमने ये पढ़ा था कि ऐसा कोई कार्बन जिसकी चारों संयोजकताएं जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है, यानी कि उस कार्बन के जो चारों संयोजकताओं पर जो परमाणु जुड़े हुए होते हैं वो चारों एटम्स अलग अलग जुड़े हुए होते हैं, तो ऐसे कार्बन को क्रियल कार्बन कहते हैं। और वो कार्बन जो क्रियल कार्बन है उस केंद्र को हम क्या कहते हैं, क्रियल केंद्र कहते हैं। तो देखिए, हम जब प्रकाशिक समवायवता का एग्जाम्पल्स जब पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि ऐसे एग्जाम्पल से शुरू करेंगे जिसमें पहले एक क्रियल केंद्र हो। पहला ही एग्जाम्पल है हमारा, वो एग्जाम्पल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक क्रियल केंद्र है। तो देखिए कि ऐसे यौगिक जिनमें एक क्रियल केंद्र होते हैं वो ऑप्टिकल समवायवता दर्शाते हैं, बिल्कुल दर्शाते हैं। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं सबसे पहले लैक्टिक अम्ल का। लैक्टिक एसिड जो कि दूध में पाया जाता है मुख्य रूप से, उसी लैक्टिक एसिड का मैं एग्जाम्पल लेता हूं। तो सबसे पहले देखिए कि ये लैक्टिक अम्ल है, इसमें ये कार्बन जो है इस पे स्टार क्यों लगाया है। स्टार इसलिए लगाया है क्योंकि ये कार्बन कौन सा कार्बन है स्टूडेंट्स, ये क्रियल कार्बन है। क्रियल कार्बन है। क्रियल कार्बन क्यों है, क्योंकि इस कार्बन की चारों संयोजकताओं पर अलग अलग मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं, अलग अलग अणु जुड़े हुए हैं। अब इसके जो हम दर्पण प्रतिबिंब बढ़ाएंगे, जब इसका दर्पण प्रतिबिंब हम प्राप्त करेंगे तो क्या होगा, ये जो OH समूह है ये जिस राइट साइड जुड़ा हुआ है वो लेफ्ट साइड, और जो H समूह है लेफ्ट साइड जुड़ा हुआ है वो राइट साइड रहेगा। क्योंकि हमें पता है जब भी दर्पण प्रतिबिंब बढ़ाते हैं, मिरर इमेज कोई चीज की बढ़ाते हैं, तो जो चीजें लेफ्ट होती है वो राइट और राइट होती है वो लेफ्ट हो जाती है। ऊपर नीचे का कभी भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे ही हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो क्या होता है, हमारा ऐसा थोड़ी है कि टांग ऊपर दिखाई देने लग जाती है या सर नीचे, नहीं होता। क्या है कि जो हमारा लेफ्ट हाथ है वो मिरर में क्या दिखाई देता है, राइट साइड दिखाई देता है। उसी प्रकार से इस लैक्टिक एसिड का जब मैं मिरर इमेज बनाऊंगा तो वो मिरर इमेज कुछ इस प्रकार से होगा। अब यहां पर जो ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में से जब कोई समतल ध्रुवित प्रकाश, अब आप बोलोगे कि सर समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट इसको इंग्लिश में कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। वह प्रकाश जिसका कंपन सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एक ही दिशा में हो, वो प्रकाश क्या कहलाता है, समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। इस समतल ध्रुवित प्रकाश को ये जो रूप है लैक्टिक अम्ल का, ये क्या करता है, दाईं तरफ घुमा देता है। कहां घुमा देता है, दाईं तरफ। और अगर दाईं तरफ घुमा देता है तो इसको क्या कहेंगे, डी रूप, डी या प्लस रूप। तो इसलिए ये क्या है, ये लैक्टिक अम्ल का कौन सा रूप है भाई, डी या प्लस लैक्टिक अम्ल। इसी प्रकार से ये जो है ये क्या कर देता है, ये मॉलिक्यूल जो है लैक्टिक अम्ल का, ये एल या माइनस रूप है। क्यों, क्योंकि ये जो समतल ध्रुवित प्रकाश आएगा इस यौगिक के अंदर उसको क्या घुमा देगा, लेफ्ट साइड, बाई साइड। इसलिए इसको क्या कहते हैं, वामावर्त ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहते हैं। और इसका नाम लिख दिया हमने क्या, एल या माइनस लैक्टिक अम्ल। अब मैं अगर लैक्टिक एसिड की बात करूं, ऐसा एसिड जिसमें, ऐसा यौगिक जिसमें एक ही क्रियल केंद्र है, उसके तीन रूप संभव है, तीन प्रकाशिक रूप संभव है। कौन कौन से सर, एक दो तो आपने बता रखे हैं, डी रूप और एल रूप। इसके अलावा एक और संभव है, वो होता है डीएल या प्लस माइनस, या उसको कहते हैं रेसेमिक रूप, डीएल प्लस माइनस या रेसेमिक रूप, या उसको हम रेसेमिक मिश्रण भी कह देते हैं। अब वो रेसेमिक मिश्रण क्या होता है, वो होता है ध्रुवण अघूर्णक, ध्रुवण अघूर्णक।
ध्रुवण अघूर्णक का मतलब क्या हुआ? ध्रुवण अघूर्णक का मतलब हुआ कि वो जो समतल ध्रुवित प्रकाश आएगा उसको ना तो लेफ्ट साइड घुमाएगा ना उसको राइट साइड घुमाएगा। वो जैसा लाइट उसके पास आएगा उस लाइट को वैसे की वैसे अपने अंदर से क्रॉस करवा देगा, यानी कोई भी इंपैक्ट नहीं डालेगा। वो समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी भी दिशा में नहीं घुमाएगा। ऐसा मिक्सर क्या कहलाता है? रेसेमिक मिक्सचर कहलाता है। कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि बाह्य प्रतिकार के कारण उस यौगिक के जो ध्रुवण घूर्णकता की जो क्षमता होती है वो नष्ट हो जाती है। उसको कहते हैं डीएल रूप या प्लस माइनस रूप या रेसेमिक रूप। ये था हमारा एक किरेल कार्बन युक्त एग्जाम्पल। अब बात करते हैं कि सर कहीं ऐसा हो जाए, कोई ऐसे यौगिक आ जाए जिनके अंदर 2 किरेल कार्बन हो या 2 किरेल के अंदर हो, तो क्या होगा? तो देखिए मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं टार्ट्रिक अम्ल का। टार्ट्रिक अम्ल का कहां पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? टार्ट्रिक एसिड, इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। तो अब ये टार्ट्रिक अम्ल का एग्जांपल ले लेते हैं अपने। टार्ट्रिक अम्ल जो है, इस टार्ट्रिक अम्ल में ये जो रूप है, जो फर्स्ट वाला, ये इसका दर्पण प्रतिबिंब है। ये जो रूप है ये डी रूप है, डी या प्लस रूप है। ये इसका कौन सा रूप है भैया? एल या माइनस रूप। वही सेम जो ऊपर अपने पढ़ रहे थे। इसमें अंतर क्या है? अंतर इसमें यह है कि यहाँ पर एक तो किरेल कार्बन ये है और एक किरेल कार्बन ये है। अब आप बोल रहे हो यहाँ तो कार्बन जुड़ा हुआ है, इससे भी कार्बन जुड़ा हुआ है, इसकी तो जो संयोजकता है वो अलग अलग परमाणुओं से नहीं जुड़ी हुई है, फिर आप इसको कैसे कह सकते हो कि ये किरेल कार्बन है? अरे देखिए, ये यहाँ पे क्या से जुड़ा हुआ है? OH, यहाँ क्या? OH, यहाँ हाइड्रोजन और इधर कार्बन, यानी इस कार्बन की चारों जो वैलेंसी है वो अलग अलग मॉलिक्यूल से जुड़ी हुई है, इसलिए ये किरेल कार्बन है। उसी प्रकार से ये भी किरेल कार्बन, 2 किरेल कार्बन है। और ऐसा ही एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं कि जिसमें कम से कम क्या हो? 2 किरेल कार्बन हो। तो अब बात करते हैं कि अगर 2 किरेल कार्बन है और यहाँ पर क्या है कि इसका अगर हम प्रतिबिंब रूप प्राप्त करेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से, ये OH इस साइड था, इधर अगर प्रतिबिंब रूप में क्या होगा? इस साइड आ गया। ये इसका डी रूप है, ये इसका एल रूप है, डी और एल रूप। अब ये डी रूप क्योंकि ये डेक्सोरोटेटरी यानी कि दक्षिणावर्त घुमा देता है समतल ध्रुवित प्रकाश को। ये एल रूप क्योंकि ये वामावर्त घुमा देता है। कोई बताने वाली चीज नहीं है, ऊपर मैं इसको क्लियर कर चुका हूं। लेकिन यहां पर जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, ये जो थर्ड और फोर्थ, अब ये जो टार्ट्रिक एसिड के जो रूप है, इनमें क्या है कि अगर इसका प्रतिबिंब ये है, ये जो थर्ड और फोर्थ, इन दोनों को देखो, अगर ये थर्ड मॉलिक्यूल है और ये फोर्थ मॉलिक्यूल, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? दर्पण प्रतिबिंब है। अगर मैं इसको घुमा दूं फोर्थ को, और घुमा करके क्या ऐसा प्राप्त नहीं कर सकता? अगर फोर्थ को 180 डिग्री घुमा दिया जाए तो क्या ये OH वापस इधर नहीं आ जाएंगे क्या? और ये H उधर नहीं चले जाएंगे क्या? बिल्कुल चले जाएंगे। और फिर इसको इसके ऊपर अध्यारोपित कर सकते हैं क्या? यानी अध्यारोपित करने का मतलब ये थर्ड और ये फोर्थ, ये थर्ड और ये फोर्थ दोनों समान है क्या? दोनों एक दूसरे के बिल्कुल एक जैसे हो जाएंगे क्या अगर इसको थोड़ा सा घुमा दिया जाए? हाँ, बिल्कुल हो जाएंगे। इसलिए इनको कहते हैं मिसो यौगिक। क्या कहते हैं? मिसो यौगिक। मिसो यौगिक। कौन से यौगिक हो जाएंगे? ये मिसो यौगिक हो जाएंगे। ये मिसो यौगिक है। और अगर बात करूं टार्ट्रिक अम्ल की तो वो 4 प्रतिबिंब रूपों में पाया जाता है। पहला प्रतिबिंब रूप डी या प्लस, दूसरा एल या माइनस, तीसरा DL या प्लस माइनस या रेसेमिक मिक्सचर, और चौथा क्या आ जाएगा? मिसो यौगिक। चौथा क्या आ जाएगा? मिसो यौगिक। अब बात करते हैं कि सर मिसो यौगिक और रेसेमिक में अंतर क्या है? अंतर कुछ नहीं है, थोड़ा सा मामूली सा अंतर है। ये दोनों ही यौगिक जो मिसो और रेसेमिक यौगिक होते हैं, ये दोनों ही ध्रुवण अघूर्णक होते हैं। ध्रुवण अघूर्णक का मतलब है कि ये दोनों ही प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, समतल ध्रुवित प्रकाश को नहीं घुमाते, कोई भी इंपैक्ट नहीं डालते, कोई भी इनका फर्क नहीं पड़ता उनके ऊपर। तो क्या पड़ता है कि मिसो यौगिक जो होता है वो तो ध्रुवण अघूर्णक है। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन है आंतरिक प्रतिकार। क्या रीजन है उसके पीछे? आंतरिक प्रतिकार। यानी कि जो मिसो ग्रुप है अपना, मिसो, ये ध्रुवण अघूर्णक है। और ध्रुवण अघूर्णक होने के साथ साथ इसके पीछे रीजन है, और वो रीजन है आंतरिक प्रतिकार।
इंटरनल कंपनसेशन। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? इंटरनल कंपनसेशन। जबकि जो रेसिमिक है, रेसिमिक मिश्रण है, उसका ध्रुवण अघूर्णक होने के कारण क्या है? बाह्य प्रतिकार, एक्सटर्नल कंपनसेशन, बाह्य प्रतिकार। अब मेसो और यौगिक में और अंतर क्या है? दोनों ही ध्रुवण अघूर्णक है। इसके पीछे आंतरिक प्रतिकार, इसके पीछे का क्या कारण है? बाह्य प्रतिकार। साथ साथ अंतर ये है कि जो ये रेसिमिक मिक्सचर होता है, ये दोनों का मिश्रण है, ली और एल रूप का। जबकि मेसो यौगिक है वो अलग ही चीज है। मेसो यौगिक जो होते हैं उसमें एक साथ एक बात और है, मेसो यौगिक में सम्मित अणु पाया जाता है या सम्मित तत्व पाया जाता है। जो अपने एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पढ़े थे, समिति के तत्व पढ़े थे, वो 3 समिति के तत्व पढ़े थे। कौन कौन से? एक तो समिति तल, और एक एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी घूर्णन अक्ष या समिति अक्ष, और एक पढ़ा था समिति के अंदर एलिमेंट सेंटर, समित तत्व वो केंद्र। तो ये 3 चीजें पढ़ी थी हमने, ठीक है। वो तीनों चीजों में से अगर कोई भी एक चीज होती है तो वो अणु सम्मित नहीं होता, सम्मित होता है, और अगर तीनों में से कोई एक नहीं होता तो वो असम्मित होता है। लेकिन अब जो मेसो यौगिक होते हैं उनमें क्या होता है कि कोई ना कोई एक समिति का तत्व पाया ही पाया जाता है। कोई ना कोई एक समिति का तत्व पाया, चाहे वो सम्मित तल हो, चाहे वो सम्मित अक्ष हो, चाहे वो सम्मित केंद्र हो। तो ये है अपना मेसो और रेसिमिक में अंतर। क्या 3 अंतर है मुख्य रूप से? मेसो यौगिक सम्मित होते हैं, रेसिमिक असम्मित होते हैं, दोनों ही ध्रुवण अघूर्णक होते हैं। उसके अलावा जो मेसो होते हैं उसमें आंतरिक प्रतिकार के कारण ध्रुवण अघूर्णकता होती है, रेसिमिक के अंदर बाह्य प्रतिकार के कारण क्या होती है? ध्रुवण अघूर्णकता होती है। तो ये मुख्य रूप से इनके बीच में अंतर है, और ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि मेसो व रेसिमिक यौगिक में क्या अंतर है। तो ये आपका हो गया मेसो और रेसिमिक। अब बात करते हैं कि यहां अपने ने एग्जाम्पल पढ़ा था कि जब जो क्रियल के अंदर है वो समान है, 2 क्रियल के अंदर तो है लेकिन दोनों एक जैसे हैं, दोनों क्रियल के अंदर एक जैसे हैं। अब पढ़ते हैं हम कि ऐसे क्रियल कार्बन या ऐसे क्रियल के अंदर किसी यौगिक में मौजूद हो जिसमें क्रियल के अंदर भी 2 हो लेकिन दोनों अलग अलग क्रियल के अंदर हो, यानी वो दोनों समान नहीं हो। जैसे कि अपने पास ये एग्जाम्पल है। इसमें क्या अंतर है? अंतर ये है कि यहां पर क्या जुड़ा हुआ है? कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहां क्या जुड़ा हुआ है? मैथिल समूह है। एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ और एक मैथिल समूह है, यानी कि दोनों क्रियल कार्बन तो है, ये दोनों क्रियल कार्बन है, लेकिन ये दोनों क्रियल कार्बन अलग अलग क्रियल कार्बन है। ऐसे समावेवी विब्रिम समावेवी कहलाते हैं। क्या विब्रिम समावेवी कैसे यौगिक कहलाते हैं? वे यौगिक जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते, वे यौगिक जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते, विब्रिम समावेवी कहलाते हैं। विब्रिम समावेवता की परिभाषा आपसे अगर पूछे तो क्या बोलोगे? कि ऐसे यौगिक जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते, विब्रिम समावेवी कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो थ्रियो और एक होते हैं एरिथ्रो। थ्रियो और एरिथ्रो, वो बाद में बताऊंगा थ्रियो क्या होता है, एरिथ्रो क्या होता है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले कि अपने पास जो फर्स्ट और ये सेकंड, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? दर्पण प्रतिबिंब है। ये इसका डी रूप है, ये इसका क्या है? एल रूप है। ये और ये फर्स्ट, ये फर्स्ट और ये थर्ड, ये दोनों एक दूसरे के विब्रिम समावेवी है। फर्स्ट और थर्ड ये दोनों एक दूसरे के विब्रिम समावेवी है। अभी डेफिनेशन बताई थी आपको, क्या डेफिनेशन बताई थी? कि वे समावेवी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते, विब्रिम समावेवी कहलाते हैं। यहां पर देखिए, अगर इसका दर्पण प्रतिबिंब मैं देखूं तो इसका दर्पण प्रतिबिंब तो ये है, इसका दर्पण प्रतिबिंब ये हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। इसका दर्पण प्रतिबिंब ये है, क्या इसका दर्पण प्रतिबिंब ये ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। यानी फर्स्ट और थर्ड ये दोनों एक दूसरे के विब्रिम समावेवी, और सेकंड और फोर्थ ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है? विब्रिम समावेवी है। ऐसे समावेवी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते, विब्रिम समावेवी कहलाते हैं। तो ये थी अपनी विब्रिम समावेविता। अब बात करते हैं अपने कि विब्रिम समावेवी 2 प्रकार के होते हैं, थ्रियो और एरिथ्रो। क्या अंतर होता है? थ्रियो वह समावेवी होता है जिसमें जो हाइड्रोजन समूह है वो एक तरफ, और जो थ्रियो है उसमें हाइड्रोजन समूह है विपरीत साइड। एरिथ्रो में क्या होगा? ये जो H होगा वो एक दिशा में होगा,
एच क्या होगा, एक दिशा में होगा। दर्पण प्रतिबिंब देख लो, ये क्या है, एच एक साइड है, ये कौन सा होगा, एरिथ्रो। और ये क्या हो जाएगा, थ्रियो। ये एरिथ्रियो और ये थ्रियो। इसमें क्या है, इसमें हाइड्रोजन विपरीत है, इसमें क्या है, हाइड्रोजन विपरीत है। ये होते हैं थ्रियो और एरिथ्रो समावयवी। तो ये थी अपनी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समावयवता। ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल प्रकाशिक समावयवता के। ये पूछे जाते हैं बार बार आपके एग्जाम में कि आपको एग्जांपल दे दिया जाएगा और इससे पूछा जाएगा कि इसमें से विवरिन समावयवी कौन सा है, इसमें से रेसेमिक कौन सा है, इसमें से डी रूप कौन सा है, इसमें एल रूप कौन सा है, डी एल रूप कौन सा है, मीसोवेरिसिक में क्या अंतर होता है। तो ये सब आज हमने कवर किया। कल हम कवर करेंगे एक और नया टॉपिक, वो है एसिमेट्रिक संश्लेषण, असममित संश्लेषण। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।